6 अपराधों से बच जाए जो भक्तों के प्रति होते हैं। भक्त के ये 6 अपराध तुम्हारी भक्ति को ढक देंगे। पहला, किसी भी महात्मा के वास निरूपण पर जो हम निंदा करने लगते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम क्या जाने वो कैसे रह रहे हैं। महाप्रभु चैतन्य देव एक दिन कीर्तन में बहुत उल्लसित होकर उन महापुरुष का नाम ले रहे थे, बार बार नाम उच्चारण कर रहे थे। हमें नाम विस्मरण है। बहुत सुंदर पोशाक महंगी महंगी पहनते थे, पान पाए, इत्र लगाए, फुलेल केशों में सजाए। बहुत वर्ष हो गए पहले चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र का पठन किया था, इसलिए स्मृति नहीं उनका नाम, उनके नाम का। पुंडरीक विद्या, हाँ यही नाम था, पुंडरीक विद्या। तो गदाधर आदि जो भगवत महाप्रभु के पार्षद थे, उन्होंने सोचा कि जब महाप्रभु भाव में ऐसा उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं तो कोई वीतराग बड़े परमहंस महापुरुष होंगे, चलो उनके दर्शन करने चलते हैं। तो पता चला कि अमुक जगह वो आए हुए हैं। वहां तो देखा बहुत सुंदर पलंग, दुग्ध फेन जैसा, ऊपर से गद्दे के ऊपर चद्दर और गिरदा लगे हुए हैं, और केस जो फुलेल से ऐसे सुगंध आ रही है। पान खाए तो गदाधर जी के मन में आया कि इतना विलासितापूर्ण जीवन और ये भगवत भक्त हो सकते हैं। संशय हुआ। तो एक जो महाभागवत साथ गए थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का भरा हुआ श्लोक गान किया। जो ही श्लोक सुना हुंकार मारी, और धूल धूसरी हा कृष्ण हा कृष्ण। और वो सब जो अब उनकी समझ में आया कि अरे महाप्रभु जो बोल रहे थे परम सत्य, वो प्रेम के अष्ट सात्विक भाव संवरण होना मुश्किल हो गया। अश्रुधारा नाक बह रही, धूल धूसरित हो। गदाधर जी ने चरण पकड़े और कहा मेरे से भारी अपराध बन गया। ऐसे महापुरुष के बाहरी स्वरूप को देखकर हमारे अंदर अश्रद्धा हुई थी, दोष दर्शन हुआ था, क्षमा चाहता। कैसे क्षमा हो? तो शिष्यत्व स्वीकार किया था, चरित्र में ऐसा पढ़ा था। किसी भी भक्त या महात्मा के वास निरूपण, वेश निरूपण की अगर वृत्ति आपने की तो अपराध बन जाएगा। अरे ये तो ऐसा, इनको तो ऐसा होना चाहिए, इनको तो ऐसी जगह रहना चाहिए, इनको तो ऐसा नहीं। कुछ महापुरुषों की स्थिति होती है, कुछ तो उस स्थिति का दंभ करते, कुछ स्थिति होती है। हम क्या जाने कौन स्थिति में कौन दंभ कर रहा है। जिनके वचन श्रवण से, दर्शन से, संभाषण से हमारे हृदय में भागवतिक परमाणु उदय होते हैं, उन महापुरुषों के चरणों की वंदना उनकी वाह स्थिति पे नहीं देखते। हो सकता है सोने चांदी के सिंहासन पर बैठे हो, छत्र हो, चंवर डुल रहा हो, और स्थिति ब्रह्माकार है, स्थिति भगवदाकार है, कैसे पता चलेगा? परशुराम जो आचार्य जी थे, उनके आश्रम के बाहर लिखा था माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार, परशुराम ये कह रहे सगा सुसिरजन हार। तो एक लंगोटी लगाए, लौकी की कमंडल लिए और भारी वैराग्य वृत्ति के अंदर गए और कहा ये श्लोक किसका लिखा हुआ है? दोहा। तो उनका गुरुदेव का कहाँ है? तो गए देखे गिरदा लगा हुआ, छत्र लगे हुए परशुराम देवाचार्य जी महाराज। तो उनका महाराज आपका श्लोक लिखा हुआ है? बोले हाँ। तो बोले केवल लिखा हुआ है या है आप में? क्योंकि उनको गर्व था कि मैं लंगोटी लगाए लौकी का, और ये तो वैभव संपन्न महात्मा है। तो बोले लिखा है माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार। आपने कहा सगा जो सृजनहार, हम तो सब माया ही देख रहे हैं। उनका आपका इशारा क्या है? बोले जब सृजनहार सगा है तो फिर माया क्या? बोले चलो आपने समझा दिया, बड़ी कृपा।
चल दिए। बोले कहाँ चल दिए? बोले जहां ले चलो आप। वो स्थिति प्रज्ञ महापुरुष थे, चल। जब 10-12 किलोमीटर चले तो बोले भिक्षा का हमारे समय हो रहा। तो बोले परशुराम देवाचार्य ने आज तक कभी हाथ नहीं फैलाया, आकाश वृत्ति पे हम रहते हैं, प्रियालाल जैसी व्यवस्था करते हैं उसके अनुसार रहते हैं। बोले हम तो भिक्षावृत्ति से रहते। बोले जाओ मांगने। बोले आपके लिए भी ले आवे, कभी किसी का सहयोग नहीं चाहा, केवल सीधे प्रियालाल से आप अपने लिए लाइए और पाइए, और जहां आपकी इच्छा वहां ले चलिए। वो गए भिक्षा लेने, वो जंगल के एक जगह बैठे हुए थे, तो वहां से राजा की सवारी निकली। देखा परशुराम देवाचार्य उतरे, साष्टांग दंडवत। महाराज यहां कैसे? प्रभु की इच्छा। बड़े सौभाग्य कि हम तो भगवान की असीम कृपा मानते हैं कि आपके दर्शन। हमारी इच्छा है कि हम कुछ राजभोग तैयार करवाते हैं, जैसी हरि की इच्छा। देर न लगी, वहां रसोईया लग गए, कढ़ाइयां। महाराज अगर यहां आप विश्राम करें, बस इशारा हो जाए तो जैसी हरि इच्छा, खुदाई शुरू। आश्रम निर्माण की नींव के लिए खुदाई शुरू, कढ़ाई चढ़ गई, बनना शुरू हो गया। वो संत आए 1 घंटे बाद, वहां देखा। बोले यहां क्या हो रहा है? बोले यहां आश्रम बनेगा और ये रसोई बन रही। तो उनका महाराज ये क्या लीला है? तो बोले तुम जिस वैराग्य के अहम वृत्ति को धारण किए हो, उस अहम वृत्ति का त्याग करो। वैराग्य का तात्पर्य होता है राग रहित, स्पृहा रहित होना। वो चाहे असंख्यों के वैभव में बैठा है, लेकिन राग और स्पृहा रहित है। अगर एक लंगोटी का भी राग है, लौकी के कमंडल का भी राग है, शरीर का भी राग है, वो रागी है, वो वीतरागी नहीं है। वीतराग की स्थिति को समझना बड़ा कठिन। दत्तात्रेय जी महाराज से यही पूछा कि आप कोई कर्म नहीं करते, कर्म ना करने वाले को विषय नहीं मिलता, और विषय सेवन ना करने से ऐसा स्वास्थ्य कैसे हो सकता है आपका? तो उन्होंने कहा मैं अखंड प्रसन्न रहता हूं, इसलिए ये भोगों से स्वस्थ नहीं हूं, मैं अखंड प्रसन्नता को प्राप्त। कभी राजमहलों की राजसैयाओं पे शयन करता हूं, तो कभी राख की ढेर पर शयन करता हूं, कभी बड़े बड़े राजाओं से सम्मानित होता हूं, तो कभी फुटपाथ में लेकर अपमान को भी प्राप्त करता हूं। मुझे न सम्मान ना अपमान, किसी का प्रभाव नहीं। इसलिए किसकी क्या स्थिति कैसे जाना जा सकता है? तो हम किसी का वास निरूपण आदि, वेश निरूपण आदि करके किसी की निंदा करेंगे तो पता नहीं कितना महाभागवत है, हमसे अपराध बन जाए। दूसरा ज्ञान निरूपण। कुछ संत भगवान ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं बोलते। अरे इनको कोई ज्ञान तो है नहीं, कुछ बोलना तो आता, क्या बोलना ही कोई साधुता है क्या? पता नहीं उसकी कितनी ऊंची स्थिति है, कैसे कोई जानेगा? इसलिए किसी संत के रूप में विराजमान जो भगवान हैं, उनके ज्ञान निरूपण करके निंदा न कर। इनको कुछ नहीं आता। आजकल यही है, केवल बुद्धि की धरा से देखा जाता है। अरे वो तो बोल नहीं पाते हैं। वो तो महापुरुषों की स्थिति को जानना कोई महापुरुष ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए ये अपराध न करे कभी कि किसी के संत के ना बोलने से ये समझ जाए कि अरे इनको कोई ज्ञान नहीं है। भला ये क्या जाने शास्त्र की बातें, पढ़े लिखे तो लगते नहीं हैं। पढ़ा लिखा होना भी बहुत सौभाग्य का विषय है और कहीं कहीं दुर्भाग्य का विषय है। तो एक आए थे, इतने कागज में उनकी डिग्रियां केवल उनके शिष्यों ने भेजी थी कि हमारे गुरुजी दर्शन करने आ रहे हैं तिरुपति बालाजी से। विद्वता की मूर्ति, साष्टांग दंडवत और क्या क्या भगवत प्रसादी। वो ऐसे लग रहे थे कि एक शब्द नहीं आता। मतलब बड़े बड़े शंकराचार्यों को पढ़ाया था उन्होंने, उनकी वो शिष्यों ने जो दिया था उसमें दिखाई दे रहा। बड़े बड़े शंकराचार्यों को उन्होंने विद्या पढ़ाई थी। विद्या विनयम ददाति, वो देखने को मिला कि विद्वान में कैसी दैन्यता होती। कबीरदास जी के पास एक विद्वान दिग्विजयी भेजा गया शास्त्रार्थ के। तो उनका भैया हमको कोई शास्त्रार्थ वार्ता नहीं करना। तो बोले काशी के विद्वानों ने कहा यदि
आप हार लिख दिए, पूरी काशी हार गई। बोले ऐसी बात? तो पढ़ के समझे कि समझ के पढ़े हो? पोथी पलटाते रहे, सरस्वती काम नहीं करी। पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? आखिरी बात शिष्य बन गए थे, बहुत बड़े भगवत अनुरागी बने। तो किसी भी संत के प्रति ये भाव नहीं कि ये पढ़े लिखे नहीं है, बोल नहीं पाते, तो इनको कोई ज्ञान नहीं है। तीसरा, किसी संत की जाति निरूपण कर देना बहुत बड़ा अपराध है। देखो ये जो जाति पाति है ना, ये धर्म का पालन करके भगवत प्राप्ति के लिए थोड़े समय तक के लिए सहयोगी नहीं। हम आपको बताएं, एक ही कपड़ा है और एक ही पहनने वाला है, बस इतनी खास बात समझ लो। कपड़ा सबका पांच भौतिक, पहनने वाले सब अविनाशी भगवान के अंश, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर बनाया गया है इस अंतर को मिटाने के लिए कि हम साधन पद्धति से अपने अपने धर्म का पालन करते हुए परम धर्म भगवान को प्राप्त। लेकिन जो परम धर्म में स्थित है, भागवत धर्म में, उनकी जाति निरूपण नहीं करना चाहिए कि ये तो सुना है कि अमुक जाति के संत हैं, बड़ा अपराध होता है, बड़ा अपराध। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, चरण रज लेके माथे पे लगा, अहो वत्सो पचतो गरियान यज्ञाग्य वर्तते नाम तुभ्यम। देखो राजसूय यज्ञ में पूर्णता स्वपच वाल्मीकि की पूजा करवा कर श्री भगवान ने इसीलिए करवाई, इसीलिए करवाई। सब बड़े बड़े महापुरुष आए थे, लेकिन दैन्यता की मूर्ति भगवत भाव में निरंतर डूबे हुए स्वपच वाल्मीकि जी की आराधना करवाई कि पूर्णता उन्हीं से हुई। जो दैन्य है वो महाभागवत किसी जाति पक्ष से नहीं देखा जा सकता। अरे ये तो ऐसा जो देखेगा तो उसके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। पूज्य बाबा। चौथा, वृत्ति निरूपण। ये तो पढ़े ही रहते, हमने कभी इनको माला लिए तो देखा नहीं, और कुछ भजन ध्यान तो करते नहीं है, इसलिए तो केवल हमें लगता है कि बस खाते पीते हैं इसी में, और कोई भजन नहीं। ये हमने संतों को देखा है। एक संत भगवान 8 बजे सुबह उठते थे गंगा नहाने के लिए, 8 बजे सुबह। पर वो एकांत में, तो लगता 8 बजे सुबह गंगा स्नान करते हैं, प्रायः 3 बजे स्नान हो। तो एक दिन जिसमें वो शयन करते थे उसमें गए, काफी बड़ा था, एकांत में आसन की। आज इनकी वृत्ति देखेंगे क्या है। बहुत ही गंभीर मुद्रा में वो रहते थे, पर प्रायः पूरे आश्रम में था कि ये प्रमादी हैं, ये सोते रहते हैं। 11 बजे तक उनको जगते पाए हम। जहां सब लेटे उनको उठ के बैठ गए, वो लेट गए थे, उठ के बैठ गए। 3 बजे तक बिल्कुल एक आसन पर, 3 बजे फिर लेट गए, 8 बजे सुबह। संतों को जानना बड़ा कठिन है, उनकी क्या दिनचर्या है, वो कैसे भाव में रहते हैं। केवल बाहरी व्यवहार देख करके उनकी निंदा कर देने से सुकृत नष्ट हो जाएंगे, भक्ति ढक जाएगी। स्वरूप निरूपण। ये महात्मा में तेज तो है नहीं चेहरे में, ये तो ऐसे ही मालूम देते हैं कोई साधु तो नहीं, क्योंकि चेहरा नहीं बता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर महात्मा की पहचान करनी तो तुम्हें महात्मा होना पड़ेगा। महात्मा बनकर ही महात्मा को पहचाना जा सकता है, दूसरा नहीं पहचाना जा सकता। बाहर से किसी के रूप को देखकर थोड़ी तुम जान सकते हो कि रूप तो आप गौर से देखिएगा, किसी किसी के मांस भक्षण करने वाले का भी चमकता रहता है। मलाई रबड़ी खाने से भी रूप चमकने लगता है, थोड़ा सा संयम रखे तो उससे भी चमकने लगता है। अब वो महात्मा किस कोटि का भजन कर रहे हैं, कोई रूप से थोड़ी महात्मा का लेना देना होता है। अब श्रीधर बाबा की छवि जब लगे तो आप देखना, लंगोटी है, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही, गाल चिपकी हुई, आंखें धसी हुई। आपको पता है, खुद देखे हुए हैं कि 24 घंटे भजन में मगन।
तो किसी महात्मा के रूप को देख करके ऐसा कोई रूप निरूपण करेगा तो उससे अपराध लग जाएगा। और प्रायः ये ध्यान नहीं दिया जाता ऐसा। धातु निरूपण, भगवत विग्रह ये पाषाण का है कि ये धातु का है? सामने पूछे ये पत्थर के भगवान है कि इसमें अष्ट धातु के? घोर अपराध बुद्धि। भगवत विग्रह सामने नहीं, भगवत विग्रह साक्षात अर्चावतार भगवान है, भाव उसमें। ये नहीं कि सामने जाके पूछे संगमरमर के बने हुए कौन सी धातु के बने हुए भगवान है, ये अपराध। धातु निरूपण भगवत विग्रह या भगवत भक्त के पास। जैसे वैराग्य में धातु स्पर्श निषेध किया गया है, या तो सन्यास में नारियल का पात्र और वैष्णव जनों में रज का पात्र। धातु के पात्र के प्रयोग का निषेध है वैराग्य में। लेकिन जो महापुरुष हैं, मान लो उनको सोने की थाली में पा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? अब हम देख करके अपने वैराग्य का वहां भाव थोपे, वो स्थिति उनकी क्या है? वैराग्य का भाव थोपे तो फिर अपराध बन जाएगा। किस स्थिति में कौन महापुरुष है जानना मुश्किल है। सबको भाव से नमस्कार करके हम अपने भाव को सुरक्षित रखते हैं। तो वास निरूपण, ज्ञान निरूपण, जाति निरूपण, वृत्ति निरूपण, स्वरूप निरूपण, धात निरूपण। वृत्ति निरूपण में ये भिक्षावृत्ति तो करते नहीं, केवल भंडारा खाते हैं। आपको क्या पता किसकी क्या स्थिति है, वो कैसे? संतों की लीला भगवान जानते हैं, या तो वो संत जना दे तो जानने में। अपने लोग इसकी परवाह करते हैं क्या? कहीं कौन से अपराध ऐसे बन जाते हैं जो हृदय को कठोर कर देते हैं। इसलिए शांत। ब्रज में मुझे एक महात्मा मिले थे, उन्होंने मुझे कुछ उपदेश दिए। मैंने उड़िया भाषा में अपनी डायरी में लिखे थे। उन्होंने उपदेश दिए कि अगर ये आपके अंदर भाव आ जाएगा, लक्षण आ जाएंगे, तो आपको भगवान अपनी तरफ से आके दर्शन दे देंगे। बड़े महात्मा थे, तो बाबा ने उड़िया भाषा में अपनी डायरी में लिखा था, उसका हिंदी लिपि में यहां वर्णन है। पहला, भजन करते हुए अपने को सबसे दीन मानना। अपने आप भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भजन करते हुए अपने को सबसे दीन मानना, इससे कोई अपराध ही नहीं बनेगा, कोई अपराध नहीं बनेगा। लिख लेना चाहिए। भजन करते हुए साधक को अपने को सबसे दीन मानना, सबसे। आदेश त्रणादपि सुनिचेन। दूसरा, किसी से भी कपट पूर्वक वार्ता व्यवहार ना करना। निष्कपट व्यवहार करने में क्या जाता है? अपने भगवत मार्ग के पति के, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो। कपट का मतलब होता है अंदर कुछ और है, बाहर आप कुछ और दिखा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो अंदर वो सीधे बाहर, जो बाहर बोल रहे हैं वही आपके अंदर चलना चाहिए। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कहते हैं। तो कैसे दर्शन दे देंगे आप कपट पूर्वक व्यवहार करते? निष्कपट व्यवहार, कपट पूर्वक व्यवहार ना करना, ये दूसरा। तीसरा, अपनी जिह्वा से कभी असत्य भाषण ना बोलना। इसका बहुत नारायण स्वामी जी ने भी इस पर बहुत जोर दिया था कि जिस जिह्वा से नाम जप करते हो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तभी नाम सिद्ध होगा। नाम तभी सिद्ध होगा। नाम सिद्ध होने का तात्पर्य बिना प्रयास के चले। ये सत्य भाषण भगवत स्वरूप है। सत्य बोलने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं संसार में, और झूठ बोलने से बढ़कर पाप नहीं। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। चौथा, जो तुम्हारे सामने आवे और तुमसे बात करे या दृश्य दिखाई दे, उसे तत्काल पहले मन से प्रणाम करो। बिना प्रयास के भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। चराचर जगत में जो तुम्हारे सामने, जैसे कोई व्यक्ति आया है तो राधा वल्लभ लाल जी आपकी जय हो, अंदर से मेरे प्रभु अब बात करो। कोई भी कुछ भी, पहले प्रभु ये वस्तु पहले नहीं थी,
प्रभु थे और ये बाद में नहीं रहेगी, प्रभु ही रहेंगे, तो वर्तमान में हम वस्तु के अंतर्गत प्रभु को देखते हैं। पांचवा, न मेरा तन है, न मेरा मन है, न मेरा धन है, न मेरे प्राण है, ये मैंने सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया। धैर्यपूर्वक देखिए, अब आपको क्या चिंता रह गई? जब तन प्रभु को दे दिया, मन प्रभु को दे दिया, अपना सर्वस्व प्रभु को दे दिया, तो बोले इसका फल क्या मिलेगा? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, प्रभु अपना सर्वस्व आपको दे देंगे, अनुभव में आ जाएगा। प्रभु अपने आप को दे देंगे, अति उदार करुणा वरुणालय प्रभु। अगर आप थोड़ा सा भी अपनापन करेंगे तो उनका थोड़ा सा अपनापन बहुत बड़ा होता है। अपने तन मन धन सर्वस्व पर अपना अधिकार न करके अपने प्रभु का अधिकार। छठवां, एकमात्र पूर्ण श्रद्धा अपने आराध्य देव में, मेरी लाडली मेरे प्रियालाल। सातवां, सदैव पराधीन रहना। अगर गुरुदेव के अधीन हो, इष्ट देव के अधीन हो, तो माया तुम्हें अधीन नहीं कर पाएगी। अगर इष्ट देव और गुरुदेव की अधीनता स्वीकार नहीं करोगे तो माया अधीन कर लेगी। हमेशा अपने को पराधीन देखना कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, ये तन मन प्राण इष्ट देव गुरुदेव को समर्पित है, मैं वही करूंगा जो आज्ञा कर रहे हैं, उनके विपरीत नहीं कर सकता। अब आप देखो, विपरीत करते हो कि आपको याद आता है कि मेरा शरीर गुरुदेव की धरोहर है, मैं इसके द्वारा कोई अनाचार दुराचार कोई गलत चेष्टा, मेरा मन गुरुदेव की धरोहर है, इष्ट देव की धरोहर है, इससे हम गलत चिंतन नहीं कर सकते। मेरा धन गुरुदेव की धरोहर, इससे हम गलत व्यवहार नहीं कर सकते। मेरे प्राण गुरुदेव को समर्पित, इसलिए हर श्वास मंत्र जपेंगे, बिना बुलाए भगवान दर्शन दे जाएंगे। आठवां, आराध्य देव के सिवा अपना कोई नहीं है, ये हृदय में बैठा लेना। अपने वास्तविक है तो आराध्य देव ही अपने हैं। नवां, अपने आराध्य देव के अनन्य चिंतन के सिवा और कोई चिंतन ना होने पावे। दसवां, अपने आराध्य देव से जो गुरुदेव ने संबंध दिया है, हर समय उसकी स्मृति रहना। क्या रहती स्मृति? मैं श्री जी की सखी हूं, दासी हूं, उनकी परिचर्या में हमारा जीवन समर्पित है, मैं उनकी दासी हूं। कभी सोचते हो आप? सोचो, तुम्हारा संबंध हो चुका है। कोई ऐसे नहीं कि तुम्हें केवल सोचना ही है, तुम्हारा संबंध हो चुका है, तुम्हारा पाणी ग्रहण हो चुका है। श्री जी ने तुम्हारे पाणी को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया है। उसके साक्षी हैं गुरुदेव। गुरुदेव ने पाणी ग्रहण कराया है, प्रिया प्रीतम को हमारा हाथ पकड़ा दिया है। हम अपने संबंध, दसवां है, अपने संबंध को हर समय अपनी स्मृति, मैं प्रियालाल की हूं, मैं प्रियालाल की हूं, मैं प्रिय सखी हूं लाडली जू की। ये 10 भाव रखो। अब जैसे हमारे अपना भाव बताया, तो जो दास है वो दास भाव को देखे, जो सखा है वो सखा भाव को देखे, जो गोपी गोपी भाव को देखे। अपने स्वरूप को संबंध से चिंतन करना। हमारा स्वरूप क्या है? सहचरी बपू, मैं श्री जी की निज दासी हूं। कई बार दिन में आता है आप लोगों के? कितनी बार सोचते हैं हम? जबकि यहां हर चेष्टा करते हुए उसी भाव में रहना है। अगर ये 10 भाव हृदय में आ गए तो कह रहे हैं किसी भी तीर्थ में जाओ या ना जाओ, कोई और साधन करो ना करो, तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। पहला, फिर सुन लीजिए, अपने को भजन करते हुए सबसे दीन मानना, किसी के साथ भी कपट का व्यवहार ना रखना, सदैव सत्य भाषण बोलना, चराचर जगत का कोई भी वस्तु व्यक्ति सामने आवे अपने प्रभु का भाव करना, अपने तन मन धन प्राण सर्वस्व को अर्पण कर देना,
मेरा अधिकार नहीं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अर्पण का मतलब ये होता है भाव। छठवां, अपने आराध्य देव में ही पूर्ण श्रद्धा समर्पित हो जाना। सातवां, पराधीन रहना इष्ट के, गुरुदेव के। आठवां, आराध्य देव के ही अनन्य चिंतन में लगना, आराध्य देव के सिवा कहीं अपनापन न होना। नवां, चिंतन करते करते तन्मय स्थिति आ जाए तो उसे सही माने में चिंतन कहा जाता है। सामने ललित त्रिभंगी लालजू और प्रियाजू की बाह श्री लालजू के गले में है। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्यामंश पर डाली दिखाई दे रहा है। अब हमारा चिंतन चल रहा है, गाढ़ चिंतन, युगल सरकार चिंतन, इसे कहते हैं अनन्य चिंतन। अभी आंख खोले हुए भी वही है, मूंदे हुए भी वही है, सेवा करते हुए भी वही है, एकांत में बैठते हुए कहां हो, जरा देखो स्थिति कहां है। यदि आप किसी भी तीर्थ का अवगाहन करते हुए 10 बातें आप में नहीं हैं तो उसका फल आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपराध कोई न कोई बन जाएगा। हम आपसे सत्य कहते हैं कि कल्याण आपके चिंतन से होगा, इन बातों को स्वीकार करने से होगा, भागने से नहीं होगा कि हम यहां चले जाएं, हम वहां चले जाएं तो कल्याण हो जाएगा। अगर आपका आंतरिक चिंतन इन बातों में है तो आपके अंदर वो सामर्थ्य जागृत हो जाएगी कि आप प्रभु को देख सकते हैं। इसलिए जो सत्संग है उसे बार बार सुना जाए, उसका मनन किया जाए और अपने हृदय में धारण किया जाए तो हमारा इसी जन्म में अंतिम जन्म माना जाएगा और भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जहां तक गुरु कृपा से प्रयास है, कथन श्रवण करके यही प्रयास है कि संसार की असत वृत्तियां छूटें और भगवत प्राप्ति हो जाए, हमें भी आप सबको भी। जिनको ये नहीं चाहिए तो भूल मत करना, यहां कुछ लाभ नहीं मिल पाएगा, यहां नहीं मिल पाएगा। यहां लाभ अगर मिल पाना है तो एकमात्र अध्यात्म का लाभ मिल सकता है। यहां कोई आशीर्वाद, ये भीड़ लगाना कि हम कोई जादूगर हैं, कुछ चमत्कार कर देंगे, तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। हम तुम्हें हाथ उठा कहते हो जाए, तुक्का लग जाए तो तुम्हारे पुण्य, पक्की बात समझ लो। तुक्का लग जाए कि आप कामना करके आए, कामना की पूर्ति हो गई तो आपके पुण्य, हमारा कोई उसमें लेस मात्र भी सहयोग नहीं है। पुण्य आए वृंदावन धाम संत दर्शन के, आपकी भावना, आपकी कामना पूर्ण हो जाए, वो आपका भाव। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। अगर आपके हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा है और आप आगे बढ़ रहे हो तो हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं और हमारी प्रियालाल की कृपा वृत्ति आपको उठाती चली जाए और आप इस संसार, राग, आसक्ति, ममता, चिंता, शोक, मृत्यु, भय, इससे ऊपर उठे। बस हमारी आशा यही है। जो प्रयास है सत्संग का या एकांतिक का, उसका फल केवल यही, भगवत संबंध दृढ़ हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। और जिसको ये लक्ष्य नहीं है तो हमें लगता है कि समय बर्बाद ना करे, दूसरी जगह खोज ले जहां उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यहां नहीं हो सकती। बिल्कुल समझ लीजिए, यहां कामनाओं का नाश होता है, कामनाओं की पूर्णता नहीं। यहां कामनाओं की निवृत्ति होती, कामनाओं की पूर्ति नहीं। यहां यदि हम कामनाओं की पूर्ति की भावना लेकर के आएंगे तो शायद है कि तुम्हें असंतोष हो जाए। बिल्कुल पक्की बात समझो। और कामनाएं अगर पूर्ण होती हैं तो वो कोई खास बात नहीं है। जन्म जन्म से सब कामनाएं भोगते चले आ रहे हैं। एक कामना जागृत हो जाए कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमारा सत्संग सार्थक, हमारा एकांतिक सार्थक, हमारा जीवन सार्थक। इस संसार का नाम मृत्युलोक है, यहां सबको मरना है। सीधी बात सुनो, मरना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे बीते बरसों, अंतिम परिणाम शरीर छूटना है। जब शरीर छूटना है तो सब कुछ छूटना है। तो इसलिए हम इसका महत्व नहीं रखते। दुख सुख भोग कर समय काट लो, राधा 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 बोलो
और जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश करके परमानंद में निमग्न हो जाओ। हमारा लक्ष्य यही है। आज बनावटपन बहुत पसंद किया जाता है। आज मधुर वचनों के द्वारा तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति के वादे बहुत पसंद किए जाते हैं। वो यहां नहीं है, नहीं होगा। वृंदावन की भूमि से कह रहे हैं, यदि आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है तो यहां आना, आपका हमारे पास आना यहां व्यर्थ माना जाएगा। आप अन्यत्र देख लीजिए। भगवान नाम जप, आचरणों की पवित्रता, भगवत प्राप्ति, तो जी जान से आपके मित्र हैं, सहयोगी हैं, आपके चरणों की वंदना करेंगे और आपका आदर से हम संभाषण भी और आदर से आपको परमार्थ में बढ़ाने की वृत्ति भी। परमार्थ से, प्रिया प्रीतम से मतलब नहीं, अपने शरीर और कामनाओं की पूर्ति से। तो प्रणाम। दूसरी जगह देख लो, यहां भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। हृदय से कह रहा हूं, हृदय से कह रहा हूं। यहां ऐसा कोई प्राविधान नहीं कि आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। यहां एक ही प्राविधान है, मन वचन कर्म से प्रभु का होके और सच्चिदानंद सुख में निमग्न होना। इसी बात का प्रश्न और इसी बात का उत्तर, अन्यथा कोई प्रश्न नहीं होगा। अगर वो प्रश्न प्रभु से संबंध नहीं रखता तो ना प्रश्न करता वहां बैठ पाएगा और ना प्रश्न होगा। केवल प्रश्न प्रभु की प्राप्ति होगा। हमारे जीवन का लक्ष्य तुम्हारे प्रपंचों का उत्तर देना नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य तुमसे प्रपंच वार्ता करना नहीं कि मैं बहुत विद्वान हूं। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हूं। कक्षा 9 पढ़ाया गया, प्रभु ने पढ़ाया, उसी के जो शब्दावली है, जीवन के अनुभव की है, जीवन के चलने की है, वो भगवत मार्ग की है। प्रश्न केवल भगवत प्राप्ति का, प्रश्न भजन का, प्रश्न भजन में आई हुई समस्या का। बस अगर ये प्रश्न नहीं तो प्रश्नकर्ता और प्रश्न दोनों बार हो जाएंगे। हमें ऐसे प्रश्नों से नहीं मतलब, हमें ऐसे प्रश्नकर्ता से मतलब नहीं जिसको भगवत प्राप्ति नहीं करनी है। यह हमारा मार्ग ऐसा नहीं, खिलवाड़ का मार्ग नहीं, केवल भगवत प्राप्ति का मार्ग है। और शुरू भी इसी बात से किया था। जो बात अभी निकल गई, अगर वो टेप हो गई और हजारों बार हजारों लोगों को सुनने में आएगा तो उनका मंगल होगा, बस इस बात से। अब वो एक अलग रूप होता चला जा रहा है। फालतू के जो प्रश्न जिनका हमसे, हमारे भागवतिक मार्ग से कोई संबंध नहीं है, ऐसे प्रश्न ना हम सुनेंगे, ना ऐसे का उत्तर दे पाएंगे। हमारी क्षमता नहीं है, क्योंकि हमारे केवल प्रियालाल भगवत प्राप्ति की वार्ता, अन्यथा मौन, श्रवणेन्द्रिय बंद। क्योंकि बहुत कम समय जीवन का बचा है जो प्रियालाल में जाए, हमारा भी और आपका भी। पता नहीं है कौन सी श्वास आखिरी हो। व्यर्थ के प्रपंच में समय नष्ट करना यह बर्दाश्त नहीं। इसलिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासकों का स्वागत है। जो हृदय में है, जो गुरुदेव प्रताप है, उसमें साझा है आपका। यदि भगवत प्राप्ति नहीं तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं। हम अयोग्य हैं, हम आपकी कामना पूर्ण नहीं कर सकते, हम आपके प्रपंचों का उत्तर देने लायक नहीं हैं। आप कहीं और स्थान देख लीजिए। श्री राधा वल्लभ लाल की।